जय श्री राम आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज बात करते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टेन डोजी की। इस वीडियो में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टेन डोजी के बारे में बताया जाएगा कि हम किस तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टेन डोजी से ट्रेड कर सकते हैं। यदि बात करें हम पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी की कि आखिर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है। ड्रैगन फ्लाई एक जापानीज वर्ड है। ये पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न ही जापानीज है। तो जापान से ही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के सभी के नाम मिले हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिस हरामी, ये सभी हमें जापान से ही मिले हैं। सब जापानी ही शब्द हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। यदि हम बात करें कि ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरह से होती है। आप देख पा रहे हैं इस ड्रैगन फ्लाई को कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो इस तरह से होती है। आपके सामने यह वीडियो है, यह चार्ट, ये इमेज खुली हुई है, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी ड्रैगन फ्लाई होती है। तो ड्रैगन फ्लाई एक जापान का शब्द है। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न नेम हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही जापानीज वर्ड है। तो आप इससे पहचान कर सकते हो कि हमारी ड्रैगन फ्लाई कैसी हो सकती है। ये हमारी उसमें विक हो जाएगी और ये ओपन और क्लोज दोनों हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कैंडल्स पर कि आखिर ड्रैगन फ्लाई कैंडल दिखती कैसी है। यदि बात करें हम ड्रैगन फ्लाई कैंडल की, तो बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई के ही जैसी दिखाई देगी। यह आपके आ गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी का चार्ट। आप दोनों को मैच कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि जो ड्रैगन फ्लाई है बिल्कुल इसी की तरह विक निकली हुई है और ऊपर जो ये इसी की तरह है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह से बनेगी तो उसके ऊपर हल्की सी विक निकली हो सकती है। दोबारा सुने, यदि आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, ये तो हो गई एकदम परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई। कौन सी? परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई। बट इसके ऊपर भी निकली हुई हो सकती है विक, जैसे कि आप इस ड्रैगन फ्लाई को देख रहे हो। यदि इस ड्रैगन फ्लाई को आप अच्छे से देख पा रहे हो तो इस ड्रैगन फ्लाई को देख सकते हो कि ये हल्का सा इसका चेहरा निकला हुआ आगे की तरफ। येलो कलर लेता हूं, ये हल्का सा चेहरा निकला हुआ है, देखिए अब आप। ठीक है, ये हमारी विक बोलते हैं हम इसको। जो हम बोलेंगे अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न की लैंग्वेज में वो बोलेंगे विक। ये इसकी विक हो गई। क्या बोलेंगे? विक। ये आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, जो सबसे पहली मेरी वीडियो थी बेसिक टू एडवांस की, उसी में बताया था आपको विक के बारे में और कैंडल के ओपन क्लोज हाई के बारे में। यदि आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया और क्या सुधार करने की वीडियो में आवश्यकता है। तो ये तो होगी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही आराम समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यदि कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि छोटी वीडियो बनाकर जल्दी से एंड कर दिया या फिर कंटेंट छोड़ दिया। तो अगर कंटेंट पूरा लेना है तो हमें अच्छे से देखना होगा। ये होगी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आई होगी। ड्रैगन फ्लाई को आप देख सकते हैं, आपके सामने कैंडल भी है और ड्रैगन फ्लाई भी है रियल की। तो आप ये देख सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से होती है। ये रही आपके सामने ड्रैगन फ्लाई, पूरी बड़ी विक होगी। जहां पर कैंडल ओपन होगी वहीं पर क्लोज होगी, इस तरह से। जहां पर कैंडल ओपन होगी वहीं पर क्लोज होगी। ये हमारा इस कैंडल का ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ये क्या हो गया? लो। जहां पर कैंडल ओपन होगी वो कैंडल वहीं पर क्लोज होगी। कैंडल ओपन हुई यहां पर, ठीक है, बियरिश मूवमेंट आएगा, अच्छा नीचे की तरफ खींची, वापस बायर मजबूत हो गए। बायर मजबूत हो गए तो कैंडल को वापस ऊपर ले गए और वहां पर जाकर ही कैंडल क्लोज कर दी। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा।
कि आखिर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है हमारी, कहाँ इसका ओपन होता है, कहाँ इसका लो होता है, कहाँ इसका हाई होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देता हूं कि मान लो ये कैंडल हमारी यहां पर ओपन हुई, इस कलर को लेते हैं, ये हमारी कैंडल यहां पर ओपन हुई, ओपन हो गई। अब बियरिश एक्टिव हो गए बाजार में। बियरिश ने क्या किया, जब बियरिश एक्टिव होंगे तो आपको पहली वीडियो में बताया गया कि अगर बियरिश एक्टिव होंगे तो बाजार हमारा डाउन साइड तरफ जाएगा, यानी पूरी कैंडल हमारी नीचे की तरफ गई। अब यहां पर बियरिश एक्टिव थे, अब तुरंत ही बुलिश मूवमेंट आया, यानी कि बुलिश जो लोग थे या जो भी एक्टिवनेस आई हमारे बाजार में, एक बुलिश मूवमेंट आया, तो वापस बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। जब बाजार ऊपर की तरफ निकल गया तो यहां पर बुलिश मूवमेंट अच्छा खासा रहा, बियरिश भी मजबूत रहे, बुलिश भी मजबूत रहे, बट यहां पर बुलिश लोग जीत गए जो बुलिश की तरफ थे, तो कैंडल क्लोज यहीं दे दिया, जहां ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो गई, डाउन साइड गई, ये हमारा इस कैंडल का लो बन गया और ये इस कैंडल का हाई बन गया। उम्मीद है अब आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम ग्रेविस्टेन डोजी। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखने वाली बात है, जब भी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो समझो बाजार में एक बुलिश मूवमेंट आने वाला है। और महत्वपूर्ण सबसे जो बात है इसमें वो यह है कि कब बन रही है, कि हमारे किस एरिया पे बन रही है, बिकवाली के एरिया पे बन रही है या खरीदारी के एरिया पे बन रही है। यदि हमारी खरीदारी के एरिया में बन रही है, कि जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है, कि अब ये खरीदारी वाला एरिया आ गया है, तो फिर आप एक बुलिश मूवमेंट अच्छा कैच कर सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखकर। अब बात करते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी से हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, यहां ओपन हुई, यहीं पर क्लोज हो गई। अब इसके बाद तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी। अब यदि हम नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, उस नेक्स्ट कैंडल को हमें इस तरह से देखना होगा कि क्या वो इसका लो तोड़ दिया है, क्या वो इसका हाई तोड़ रही है, इस पर निगाह रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि नेक्स्ट कैंडल बनती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी, यदि इसका हाई ब्रेक करती है, या तो आप इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करिए कि इसके हाई ब्रेक करने के बाद क्लोज होती है, तो भी आप ट्रेड बना सकते हो। या आप जैसे ही दूसरी कैंडल बनी इसके साथ और उसने हाई ब्रेक किया, आप तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो बुलिश मूवमेंट कैच करने के लिए। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस रखना है हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो का। ये हमारा एसएल हो जाएगा, यहां हमारी एंट्री हो जाएगी। देखिए, किसी को भी बाय ट्रेड को रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क पर ट्रेड करिए। मैं सिर्फ आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा हूं कि हम इन कैंडल्स को देखकर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसएल हो जाएगा इसका लो, और इसका हाई ब्रेक करते हमारी एंट्री हो जाएगी। अब टारगेट कहां तक रखें, वो अपने आप मुनाफे के अनुसार देखिए, क्या बाजार में कहां तक आप बुलिश मूवमेंट देखते हो। भाई, अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टेन डोजी पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है और सटीक रूप से आप कार्य कर रहे हैं। यदि आपको नहीं मालूम कि हमें टारगेट कहाँ रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में इसके टारगेट के साथ बता दूंगा कि हम ड्रैगन फ्लाई डोजी में कैसे टारगेट अपने अचीव करते हैं, कि टारगेट कहाँ तक रखते हैं, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, फिर हम अपने एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं हम ग्रेविस्टेन डोजी, ये तो हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब आते हैं हम आखिर ग्रेविस्टेन डोजी क्या होती है, कौन सी, ग्रेविस्टोन। ग्रेविस्टोन से आप मतलब समझ रहे हो, ग्रेविस्टोन का मतलब क्या होता है, ये भी एक जापान का शब्द है। ग्रेविस्टोन जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, जहां पर मुर्दे को दफनाया जाता है, जिसको हम कब्र बोलते हैं, ये हमारी होती है ग्रेविस्टोन। ये भी जापानीज वर्ड है। ग्रेविस्टोन समझ में आया क्या होते हैं, ग्रेविस्टोन जो हम मुर्दे को दफनाते हैं, ताबूत वगैरह जो होता है, और जो इसे कब्र बोलते हैं, वो होता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, रियल इमेज ग्रेविस्टोन की। अब मैं चलता हूँ ग्रेविस्टोन की रियल इमेज पर। ये होता है हमारा ग्रेविस्टोन, देखिए, देख पा रहे हैं आप ग्रेविस्टोन को, कि किस तरह से हमारा ग्रेविस्टोन होता है। साइड कर देता हूँ इसको, देख पा रहे हो आप अच्छे से कि क्या होता है हमारा ग्रेविस्टोन, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं पहले ग्रेविस्टोन के ऊपर ही बताता हूँ कि आपको हम कैंडल की पहचान कैसे करेंगे। आप इस ग्रेविस्टोन को देख रहे हो,
यदि हम इस ग्रेवस्टोन की बात करें तो इस ग्रेवस्टोन में आप ये देखिए, ये हमारी क्या होगी, कैंडल्स की विक होगी। और जो ये नीचे बना हुआ है, ये चबूतरा से जो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ हमारा ओपन क्लोज लो और हाई हम इसको देखकर पता करेंगे। ये तो हमारी विक हो गई। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर विक ऊपर है और नीचे हमारी जो ये ओपन और क्लोज आ रहा है, तो एक ये बेरिश कैंडल है, यानी हमारी एक रेड कैंडल है। और रेड कैंडल है तो बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। तो अगर विक ऊपर है और हमारा ओपन क्लोज नीचे है, तो बाजार में एक विक वाली का मूड है इस समय बाजार का। ठीक है, तो जब विक हमारे ऊपर होगी तो ये हमारा लो हो गया, ये हमारा इधर हाई हो गया, इधर ही हमारा ओपन, इधर ही हमारा क्लोज हो गया। समझ में गया आप? अब चलते हैं हम कैंडल पर कि आखिर ग्रेवस्टोन कैंडल कैसी होती है। तो यदि हम बात करें ग्रेवस्टोन कैंडल की, तो आप अब ग्रेवस्टोन कैंडल को यहां पर देख सकते हो। ग्रेवस्टोन कैंडल कैसी होती है, ये हो गई ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे हम? ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे? ग्रेवस्टोन डोजी। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको मैंने पहला ग्रेवस्टोन भी बता दिया रियल पर, एक जापानीज वर्ड है ये, और जापान की ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसलिए सभी जापानीज वर्ड का ही प्रयोग किया गया है। अब आप इस ग्रेवस्टोन डोजी को देख सकते हो, दिखाई दे रही है अब आपको अच्छे से ग्रेवस्टोन कैंडल। अब इस कैंडल पर बात करते हैं हम, बड़े आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर कंटेंट अच्छा मिलेगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप अंत तक बने रहे यदि आपको अच्छे समझना है। ठीक है, और अंत में बताऊंगा कि दोनों कैंडल को देखकर हम किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अब आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। यदि ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये कैंडल का लो हो गया, ये कैंडल का हाई हो गया, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई, यहीं पर ये ओपन हुई और यहीं पर ये क्लोज हुई। समझ में आया इतना? अब बात करते हैं ग्रेवस्टोन जो डोजी बनी है वो किस तरह से बनी है। यहां पर कैंडल ओपन हुई, ठीक है, समझिए बड़े ध्यान से, यहां पर कैंडल ओपन हुई, बुलिश लोग जो बुलिश ट्रेडर है वो एक्टिव हुए, वो कैंडल को ऊपर ले गए और बढ़िया कैंडल बन रही थी बुलिश, कैंडल को ऊपर ले गए। बाजार में वापस बेरिश लोग एक्टिव हो गए, कैंडल को वापस लिया खींच कर। अब यहां पर जब वापस कैंडल आ गई तो टाइम पूरा हो गया। अब आप इसे 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो, या 1 डे के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो, 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देख सकते हो कि 30 मिनट में हमारे बेरिश लोग कब एक्टिव हुए हैं, कब बुलिश लोग एक्टिव हुए हैं। तो वापस कैंडल को ले आए। अब कैंडल जब वापस आ गई तो कैंडल जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो गई, ये कैंडल का लो हो जाएगा, ये कैंडल का हाई हो जाएगा। ये हो गई आपकी ग्रेवस्टोन डोजी। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम दोनों कैंडल्स के एक साथ, ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी को एक साथ अगर हम देखें तो वो किस तरह से देख सकते हैं। ये आ गई दोनों, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ही धीरे समझा रहा हूँ, कुछ चीज समझ में आई हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े धैर्य के साथ वीडियो को देखें, और कुछ चीजें ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको ये चीज समझ में आई, इसको मैं दोबारा अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कि हमारी ग्रेवस्टोन डोजी ये है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी ये है, ग्रेवस्टोन डोजी ये है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, ग्रेवस्टोन डोजी बनी, आपको एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिला। अब एंट्री कहां पर करते हैं हम इसमें? ड्रैगन फ्लाई डोजी का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हम एंट्री कर लेंगे, अच्छा मूव कैच कर लेंगे, ऐसा रख लेंगे डाउन साइड कैंडल का लो। ग्रेवस्टोन डोजी में कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक हुआ, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है इसलिए इसका हाई नीचे की तरफ होगा, तो ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही हमने एक बेरिश मूवमेंट कैच कर लिया, इसके लो को हम ऐसा रख लेंगे। समझ में आया इतना? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखता हूँ कि यदि कोई और इमेज भी है मेरे पास। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी हो गई, ये देखिए ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है।
ये आपकी ग्रेविस्टिन डोजी मिल गई है। आप देख सकते हो ग्रेविस्टिन डोजी को, यहाँ भी आपको देख ली कि ये हमारी ग्रेविस्टिन डोजी है। ये कैंडल का लो हो गया और ये कैंडल का हाई हो गया, ये कैंडल का लो हो गया, ये कैंडल का हाई हो गई, यहीं पर ओपन हो गई, यहीं पर क्लोज हो गई, इसका हाई ब्रेक किया, अच्छा बियरिश मूवमेंट हमने कैच कर लिया। अब चलते हैं हम चार्ट पर कि हम चार्ट पर कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टिन डोजी की। ठीक है, अब आपको समझाएगा ग्रेविस्टिन क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई क्या होता है। आइए अब चलते हैं हम चार्ट पर। अब आ गए हम चार्ट पर। आप इस चीज को ध्यान में मत रखिए कि किस चीज का चार्ट है, ये है यूएस ऑयल का चार्ट। तो आप सिर्फ ग्रेविस्टिन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखिए। देखिए सबसे पहले हमें दिखाई दे गई है, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका हाई ब्रेक हुआ और कितना अच्छा हमें बुलिश मूवमेंट मिला। ठीक है, अब एक देखते हैं ग्रेविस्टिन डोजी। अच्छा ध्यान रखिए एक बात कि ग्रेविस्टिन और ड्रैगन फ्लाई रेड और ग्रीन दोनों बन सकती है, मिक्स में बन सकती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बस आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ट्रेड को कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, देखिए अब हम इसे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम ग्रेविस्टिन डोजी देख सकते हैं, ये रही ग्रेविस्टिन डोजी। एक बार और देता हूं आपको मैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, डिपेंड करता है चार्ट पर कहां बन रही है। और ग्रेविस्टिन डोजी भी रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी, डिपेंड करता है कि चार्ट पर कहां पर बन रही है। वो आपको देखना होगा कि आपके जहां पर ज्यादा बिकवाली हो रही है वहां बननी है, या जहां पर ज्यादा खरीद हो रही है वहां बननी है। ये देखिए ग्रेविस्टिन डोजी मिल गई है हमें, ये रही ग्रेविस्टिन डोजी। ठीक है, हैमर और ग्रेविस्टिन डोजी में कंफ्यूज मत होना। ग्रेविस्टिन डोजी में जहां पर ओपन होता है वहीं पर क्लोज होता है, थोड़ी बहुत वीक निकली हुई दिखाई दे सकती है आपको। और हैमर में क्या होता है, हैमर में ये रही, देखो ये आपकी हैमर है, हैमर में कितनी ज्यादा बॉडी है, उसमें बॉडी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी आपको ग्रेविस्टिन डोजी में, बहुत ही नाम मात्र दिखाई देगी। ठीक है, इतना क्लियर उम्मीद करता हूं। आइए और देखते हैं कि चार्ट पर और देखने को मिल जाए। देखिए ये रही, बहुत चार्ट पर देखो ये रही, यहाँ पर ये रही, ये बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये आपकी। आप चार्ट पर देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपने कितने घंटे के चार्ट फ्रेम पर या कितने मिनट के चार्ट फ्रेम पर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टिन डोजी को वॉच किया है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देना। ठीक है, फिर मैं चेक कर लूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ड्रैगन ग्रेविस्टिन डोजी, यहाँ पर पहला आप देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत देखने को मिल रही है इस ऑयल में, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देख पा रहे हो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हाई ब्रेक किया, कितना अच्छा मूवमेंट मिला। इसके लोगो हम ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई ग्रेविस्टिन डोजी, ग्रेविस्टिन डोजी के यहाँ पर ऐसा हिट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपकी हैमर बन गई यहाँ पर, ये आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर पिछली वीडियो में बताया था, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और इसी तरह से हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टिन डोजी की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको ठीक लगी हो और ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रेविस्टिन डोजी अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने किस चार्ट पैटर्न पर कहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टिन डोजी को वॉच किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।